दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाई नबी बन गई, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। तो आप ही कल जाके देश के क्या बनोगे? भविष्य बनने वाले हो। जो देश के एक बच्चे होते हैं वो आगे जाके क्या बनते हैं? देश के भविष्य बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कल आप देश के कुछ ना कुछ पोस्ट पे जाके आप क्या करोगे? देश चलाओगे। इट माइट बी दैट आप में से कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ लोग क्या कर सकते हैं? टीचर बन सकते हैं, कुछ लोग जज बनेंगे, कुछ लोग सीएम पीएम, कुछ लोग प्रधान भी बनेंगे, नेता हैं यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो जो भी बनिए, व्हाट एवर आप जो कुछ बनने जा रहे हो बनिए, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप पूरा करिए और कोशिश करिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप एक दिन क्या करोगे? पहुँच जाओगे अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हो बनना, जो भी चाहते हो बनना और बनिए, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप लोग, लेकिन आपको समझना ये है कि कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पढ़ाई करना, आपके पास उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। चाहे आप नेता बनने जा रहे हो, चाहे टीचर बनने जा रहे हो, चाहे डॉक्टर बनने जा रहे हो, चाहे आप देश के सीएम पीएम प्रधान ही बनने जा रहे हो, आपके पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, अध्ययन रहेगा, उतना ही अच्छे तरीके से, गहराई से आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो दोस्त, तभी उसमें आप अच्छे तरीके से माहिर हो पाओगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज और डील कर पाओगे। अगर आप अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक क्या कर रहे हो? कामयाबी के तौर पे क्या कर रहे हो? चीज़ों को कर पा रहे हो, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप देश के क्या हो? भविष्य हो, देश आप ही बनाने जा रहे हो। आप लोग ज़रा बताइए, अगर आप देश के क्या डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे, या सीएम पीएम कोई भी नेता एमपी बनोगे, तो आप देश को चलाओगे। और अगर आप पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, आपके पास ज्ञान है, आप पढ़ लिख के कुछ बन के तब वहाँ तक पहुँचोगे, तो देश हमारा बहुत डेवलप करेगा, हमारा विकास होगा, हम सबका विकास होगा, देश का क्या होगा? विकास होगा। आने वाली नस्ल बिल्कुल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, अगर हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाते हैं। तो पहला हमारी क्या है? फर्स्ट आवर प्रायोरिटी इज दैट, क्या है दोस्त, कि हमें क्या करना? मेहनत करना है। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में, स्कूल में, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है और हमें वहाँ पे क्या करना है? अच्छे मार्क्स से, एकदम अव्वल दर्जे से क्या होना है? पास होना है, बिल्कुल टॉपर करना है, हमारा ये मकसद होना चाहिए पहले नंबर पे, ठीक है। अगर आपका ऐसा मकसद है, ऐसी सोच है, ऐसा विजन है, ऐसा आपका लक्ष्य है, ऐसा आपका क्या है ना तरीका है, ये आपके पास जुनून है, जोश है, तो आप आगे बिल्कुल बनोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो याद रखिए, आप मेहनत करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए, आगे बनिए, तब जाके आप कुछ बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आप बड़ी आसानी से बन जाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई मेहनत से नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, अपने आप को ध्यान नहीं दोगे, तो समय एक बार आपको चला जाएगा, दोबारा हाथ नहीं आएगा। तो आप लोगों को कोशिश करना है, मेहनत करिए, अपना वक्त, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सीखने सिखाने वाली चीज़ों पे दीजिए, पढ़िए, अपना समय इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप ही देश के क्या हो? भविष्य हो, आप ही देश के क्या हो? हीरो हो, आप ही देश के क्या हो? वॉरियर हो, आप ही देश के क्या हो? चैंपियन हो, स्टार हो, सारे कुछ आप ही बनने वाले हो। आप ही देश को क्या करोगे? चलाओगे। बात समझ में आ रही है जी? तो आपको मेहनत करना है दोस्त। और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिसको मैं आई वुड लाइक टू टेल यू दोस्त। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग बड़ों की इज्जत कीजिए।
बात समझ में आ रही? हमारे माँ बाप खास तौर से क्या होते हैं, हमें डील करते हैं, मैनेज करते हैं सब लोगों की। तो आप अपने माँ बाप की बात को मानिए और उनको समझिए, और वो जो कहे उनकी बात को मानिए। अगर वो कह रहे स्कूल जाइए तो स्कूल जाइए, जो कुछ कह रहे उसको फॉलो करिए, और उनके ऊपर आपको क्या करना है, आंसर नहीं करना है, उनसे बातचीत नहीं करना है, उनसे ऊंची आवाज़ में आपको बात नहीं करना, अपने टीचर की इज्जत करना, जो भी बड़े हैं उनसे इज्जत करना है। दूसरी बात यह है कि जो भी आप अगर कुछ बनना चाहते हो, जो आपसे पढ़े लिखे हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, आप उनसे मिलिए, उनसे जाके बातचीत करिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई आपके गांव में डॉक्टर, उनसे मिलिए, जाके क्वेश्चन करिए, डॉक्टर साहब मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, क्या करूँ। अगर आपके घर में कोई नहीं पढ़ाई लिखाई वाला है, ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर से मिलिए, पढ़े लिखे लोगों से मिलिए, उनसे रब्ता करिए, उनसे ताल्लुक बनाइए, कनेक्टिविटी बनाइए, तो आपको बहुत सारी आइडिया देंगे। आप धीरे धीरे आइडिया, क्योंकि आप जो बनना चाहते हो आपको पता नहीं है, और अगर आपके घर वाले गाइडलाइन नहीं करेंगे तो आप आसानी से बन नहीं पाओगे। तो उसके बारे में आप क्या करिए, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, उसके बारे में सर्च करिए। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब मोबाइल आपके पास है, जहां हम सर्च करिए कि हम अगर डॉक्टर बनना चाहते क्या क्या करना पड़ेगा, कैसी पढ़ाई, अगर हम इंजीनियर बनना चाहते क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम ऑफिसर बनना चाहते क्या क्या करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है गलत आ रही है। हम लोग मोबाइल में क्या देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, उल्टा पल्टा देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास, हमारे दिमाग में क्या होती है, गलत इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट होता है वो हम टारगेट से भटक जाते हैं, हट जाते हैं, और हम मेहनत नहीं कर पाते। लास्ट में क्या होता है, हम कुछ बन नहीं पाते। तो आपको अगर कुछ बनना है तो उसमें अंत तक मेहनत करना है। आप जो बनना चाहते हो, जो भी बनाए हो, अपना विजन, जो आपका टारगेट जो है, उसको आपको निशाने पर रख के चलना है। और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है, जो भी फरावानियाँ है, जो भी आपके पास क्या है ना, वो चीज़ें मिल रही है, उसको बाकायदा आप क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, उन तक पहुँचिए। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं आपके गाँव में, आपके घर में, या मोबाइल पर आप सर्च करिए, देखिए क्या क्या सिस्टम हो सकता है, उनसे मिलिए। और अपना दिमाग खेल पे, या खेल वगैरह आप खेल सकते हो, लेकिन अपना दिमाग इधर उधर झगड़े लड़ाई बिला वजह की बातों में अपना समय वेस्ट मत कीजिए। एक बार समय चला जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हमारी? तो आपको ये बात समझना है ना, जो भी कहा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना समय। और तीसरी बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो पेरेंट्स हैं, जो क्या हमारे माँ बाप बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, ठीक है, उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने बच्चों की क्या करनी चाहिए, बढ़िया लेवल की क्या तरबियत करनी चाहिए, अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, नर्चर करना चाहिए। हमें बच्चों को गाइडलाइन करना अच्छे तरीके की। जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, केवल पैसा देना, एडमिशन कराना तक नहीं रहती, बल्कि उनको हर एक हरकत, हर एक काम, हर एक चीज़ों पर नज़र रखना है। कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनकी कमियाँ हैं, क्या वह नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या वह नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते, उनको सारी इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर गाइडलाइन अगर मिल रही है, प्रॉपर तरीके से अगर उनको फ्रीडम मिल रही है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों पर ध्यान दें और उनके पढ़ाई लिखाई की खुद क्या जिम्मेदारी संभालें, उनको देख रेख करें, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उनको क्या चाहिए पढ़ाई के लिए, क्या कर रहे हैं, और खुद अपने आप से, ठीक है, उनको समझिए कि बच्चे क्या हैं, बच्चे क्या हैं। तो एक पेरेंट्स को बहुत कुछ बनने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ पेरेंट्स के साथ साथ उनको टीचर, उनको ना, ठीक है, उनको गाइडर, साथ में उनको क्या है ना, देख रेख करने वाला। सारी जिम्मेदारियाँ पेरेंट्स के ऊपर है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग हो जिनको पता नहीं होता फ्यूचर में क्या करना है, कैसे हमें डील करना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, कुछ उनको पता नहीं होता। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें बताएं, उनके गाइडलाइन दें कि बच्चे आपको ये बनना है, और उसके बनने के लिए आपको क्या करना है, किनसे मिलना है, कहाँ जाना है, किस टीचर के पास जाना है, क्या वीडियो देखना है, किस सिस्टम पे जाना है। अगर हम सही रास्ते पे जाएंगे तभी सफलता हमें मिलेगी। भाई हमको बनना है डॉक्टर, कुछ करना है, हम रास्ता ही गलत चूज़ किए हैं तो हम पहुंच पाएंगे नहीं। हमको आजमगढ़ जाने रास्ता नहीं, हम खेत में चले गए तो हम भी पहुंच पाएंगे आजमगढ़? नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उस रास्ते पे जाइए। रास्ता क्या हो सकता है कि वो सारी किताबें पढ़ना है, उन सारे लोगों से मिलना है जो ऑलरेडी डॉक्टर, जो सक्सेसफुल है, वो सारी वीडियोस देखना है। बात समझ में आ रही है? तो हम गलत नहीं। तो हम जो बनना चाहते हैं, इंग्लिश अगर सीख रहे हो आप लोग तो क्या करना है, इंग्लिश की वीडियोस देखना है, पढ़ना है, लिखना है, और मेरी वीडियो खूब शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। तो इंग्लिश आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तभी। अब अगर आप इंग्लिश सीखने आ रहे हो, यहाँ घर जाके गाना सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, हंस रहे हो, तो आप सीख पाओगे नहीं। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है दोस्त, तो आप क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की वीडियोस आपको वॉच करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं? और जब आपके दिमाग में जाएगा तो आप क्या करोगे, तहलका मचाने वाले हो। क्या करने वाले हो? और जब तहलका मचाओगे तो क्या आएगा, मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो क्या आएगा, आनंद मिलेगा। और जब आनंद मिलेगा तो वीडियो लाइक होगी। हाँ, वीडियो लाइक होगी और दबा के चलना है, आगे बढ़ना है और अपनी पढ़ाई पे क्या करना है, ध्यान देना है। आपको जो गलत चीज़ें हैं उसको हटाना है, नेगेटिविटी जो भी आप चीज़ें कर रहे हो गलत, जैसे आप क्या कर रहे हो, 2 घंटा सीरियल देख रहे हो तो उसको हटाइए। भाई सीरियल नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें पिक्चर नहीं चाहिए, भाई हमें क्या रील नहीं चाहिए, हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं करोगे? यस सर। करोगे सभी लोग? यस सर। और तेज बोलिए, करोगे? यस सर।
राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारा काम आपको करना है। फिर देखिए कैसे मजा आता है, कैसे चेंजेस आता है और कैसे आप क्या कर रहे हो, धमाका करने वाले हो। बात समझ में आ रही है? फिर देश से क्या निकलेगा? APJ अब्दुल कलाम निकलेगा। देश से क्या निकलेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश से क्या निकलेगा? देश से क्या निकलेगा? गांधी जी। देश से कौन निकलेगा? मोदी जी। देश से कौन निकलेगा? बैठकर, वेरी गुड। देश से कौन निकलेगा फिर? बोलिए। ठीक है, तो देश से एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है, क्या करेंगे? निकलेंगे, जो देश को क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान भीम अमर लगाइए। ठीक है।